इंडिया के शहर आगरा में ताज महल मारूफ है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में तामीर करवाया था। इसी तरह कराची में भी जो ताज महल कहलाता है वो मोहट्टब पैलेस है। साहिल समंदर के करीब ये वो आलीशान महल है जहाँ कभी हिंदू मारवाड़ी ताजिर शैव रतन मोहट्टा अपनी फैमिली के साथ मौसम गर्मा में मुकीम रहते थे। लेकिन किस्मत ने इस महल के नसीब में कुछ और ही लिखा था। कराची का इलाका क्लिफ्टन अमीरों का मस्कन कहलाता है। तीन तलवार चौरंगी से साहिल समंदर की तरफ सफ़र करने पर ज़्यादातर जदीद तर्ज तामीर की हामिल बुलंद इमारतें नज़र आती है। इस सड़क पर जैसे ही आप दो तलवार चौरंगी पहुँचते हैं तो अतराफ में हवेली नुमा बंगले दिखाई देते हैं। यहाँ बहुत से ममालिक के कौंसल खाने वाक़े हैं। खयाबान इकबाल रोड से हातिम अलवी रोड पर दाखिल होने के बाद दरख्तों की छाँव सड़क को अपनी आगोश में ले लेती है। यहाँ चंद सौ मीटर चलने के बाद उस आलीशान महल पर नज़र पड़ती है जो मोहट्टा पैलेस म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। कभी यह महल दूर से ही नज़र आ जाता था। आज इस पौश इलाके में तामीर शुदा जदीद बंगलों का जहान आबाद है, लेकिन इसके बावजूद इस तारीखी इमारत की शान और शौकत सबसे नुमाया है। कहा जाता है कि जब शैव रतन मोहट्टा ने कराची के साहिल पर महल बनाने का इरादा किया तो उनके जहन में राजस्थान के नवाबों के शानदार महलात थे। इसलिए उन्होंने मारूफ आर्किटेक्ट आगा अहमद हुसैन को मुंतखब किया। तो उस वक्त कराची म्यूनसिपैलिटी में खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनका ज़्यादातर वक्त राजस्थान में गुजरा था। आगा अहमद हुसैन बरसगीर के अवलीन मुसलमान माहिरीन तामीरात में शुमार किए जाते हैं। मोहट्टा पैलेस 1927 में मारूफ ताजिर शैव रतन मोहट्टा ने अपनी बीवी की मोहब्बत में तामीर करवाया था। यानी इस इमारत को 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद ये खूबसूरत इमारत अपनी मजबूत बुनियादों पर ताहाल मौजूद है। इस महल की तामीर में मुग़ल, राजस्थानी और इस्लामी फ़न तामीर की झलक साफ देखी जा सकती है। इसकी खूबसूरत मीनारें, गुंबद और जालीदार खिड़कियाँ इसे एक हकीकी शाहकार बनाती है। दिलचस्प बात यह है कि यह महल सिर्फ एक रिहाइशगाह नहीं बल्कि मोहब्बत की निशानी के तौर पर भी मशहूर है। आगरा में मौजूद ताज महल शाहजहां बादशाह ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसके मकबरे के तौर पर तामीर करवाया, लेकिन कराची का ताज महल यानी मोहट्टा पैलेस शैव रतन मोहट्टा ने अपनी बीवी की मौजूदगी में यानी उनके इलाज की गरज से तामीर करवाया था। दरअसल उनको जब वो बीमार हुई उनकी अहलिया, तो उनको डॉक्टरों ने तजवीज़ किया कि आप उनको समंदर के किनारे रखें। यहाँ करीब ही समंदर वाक़ है जो 2.5 से 3 किलोमीटर के फासले पर है। शैव रतन मोहट्टा ने इस महल को अपनी बीमार बीवी के लिए तामीर करवाया था ताकि वो कराची की ताज़ा साहली हवा में सेहतयाब हो सके। इस इमारत की बड़ाई मंजिल से उस वक्त समंदर साफ नज़र आता था। 1947 में जब बरसगीर तकसीम हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया तो शैव रतन मोहट्टा को भारत जाना पड़ा। क़याम पाकिस्तान के बाद ये शानदार महल हुकूमत के ज़ेर इस्तेमाल आ गया और यहाँ दफ्तर ख़ारजा कायम कर दिया गया। कराची में बहुत सी खूबसूरत इमारतें ऐसी हैं जो लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। उनमें से एक मोहट्टा पैलेस भी है। 1964 में इस आलीशान इमारत को मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी रिहाइशगाह बना लिया था। कहा जाता है कि उन्हें कायद-ए-आज़म की मुंबई की रिहाइशगाह के बदले में यह महल दिया गया था। यहीं से उन्होंने अयूब खान के ख़िलाफ़ अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी जारी रखी। फ़ातिमा जिन्ना की निस्बत से इस महल को कसर फ़ातिमा का नाम दिया गया। फ़ातिमा जिन्ना की ज़िंदगी के आखिरी 3 साल इसी महल में गुजरे और 1967 में उनका इंतकाल भी यहीं हुआ। बाद में उनकी बहन शेरी जिन्ना अपने इंतकाल 1980 तक यहाँ मुकीम रही, लेकिन उसके बाद यह महल विरासती तनाज़े में उलझ गया। आखिरकार 1995 में हुकूमत सिंध ने इस महल को म्यूज़ियम में तब्दील करने का फ़ैसला किया।
آج موہٹا پیلیس ایک ثقافتی اور تاریخی میوزیم کے طور پر اپنی شان و شوکت کے ساتھ قائم ہے۔ یہاں مختلف فنون اور تاریخی نوادرات کی نمائشیں منعقد کی جاتی ہے۔ یہاں آنے والے لوگ نہ صرف اس شاندار عمارت کی خوبصورتی کو سراہتے ہیں بلکہ یہاں رکھے نادر فن پاروں اور تاریخی نوادرات کو دیکھ کر ماضی کی جھلک بھی پاتے ہیں۔ بلا شبہ موہٹا پیلیس ایک ایسا مقام ہے جو تاریخ، ثقافت اور فن کا حسین امتزاج ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو اس عمارت کی خوبصورتی ضرور دیکھیے۔